इमरान खान के खिलाफ सबसे अहम केस का ट्रायल आज पूरे 1 साल बाद मुकम्मल हो गया है। एहतसाब अदालत ने आज तवील समाअत के बाद 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला महफूज कर लिया है, जिसे अब 23 दिसंबर को सुनाए जाने का इम्कान है। इस केस में आज से 1 साल पहले नैब ने दिसंबर 2023 में इमरान खान और बुशरा बीबी समेत 8 मुल्जिमान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया था। इस स्कैंडल में इमरान खान पर इल्जाम है कि बतौर वजीर आजम उन्होंने अलकादिर ट्रस्ट के लिए रिश्वत में 458 किनाल जमीन और करोड़ों के अतियात हासिल करने के बदले में प्रॉपर्टी टाइकून को 190 मिलियन पाउंड का फायदा पहुंचाया और कौमी खजाने को भारी नुकसान पहुंचाया। प्रॉपर्टी टाइकून की यह रकम बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने पकड़ी थी, जो रियासत पाकिस्तान को मिलनी थी, मगर पीटीआई के दौरे हुकूमत में इमरान खान और शरीक मुल्जिमान ने यह रकम प्रॉपर्टी टाइकून की हाउसिंग सोसाइटी के सुप्रीम कोर्ट में लायबिलिटी अकाउंट में ही एडजस्ट करवा दी, जिसमें इस हाउसिंग सोसाइटी पर 460 अरब रुपए वाजिबुल अदा जुर्माना था। और दिसंबर 2019 में यह सब कुछ इतने खुफिया तरीके से किया गया कि इमरान खान की अपनी काबीना के अराकीन को मुकम्मल तौर पर ला इल्म रखा गया और उनसे एक सील्ड लिफाफे पर दस्तखत करवाए गए, जिसकी अब तक मुतादिद काबीना अराकीन गवाहियां दे चुके हैं, जिनमें फवाद चौधरी, शेख रशीद अहमद भी शामिल हैं। गुज़िश्ता साल दिसंबर में नैब ने रेफरेंस दायर किया तो उसमें 190 मिलियन पाउंड की रकम को रियासत का पैसा करार दिया गया और इल्जाम आयद किया गया कि अलकादिर ट्रस्ट की जमीन और डोनेशन के बदले इमरान खान की हुकूमत ने इतनी बड़ी रकम प्रॉपर्टी टाइकून को ही वापस कर दी और हाउसिंग सोसाइटी के लायबिलिटी अकाउंट में एडजस्ट कर दी। फिर इसके बाद 27 फरवरी 2024 को इमरान खान और बुशरा बीबी पर फर्द जुर्म आयद हुई और फिर अडियाला जेल में ही ट्रायल चलता रहा, जिसमें यह नजर आया कि इमरान खान के दीगर केसेस जिनमें उनको सजाएं सुनाई गई थी, उनके बरक्स इस केस में जल्दबाजी नहीं दिखाई गई। इमरान खान और बुशरा बीबी को दिफा का मौका दिया गया। प्रोसिक्यूशन के 35 गवाहों के बयान रिकॉर्ड किए गए, जिन पर इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने जिरह की और आखिरी गवाह पर जिरह में तो 37 समातें और 3 महीने लग गए। फिर मुल्जिमान के 342 के बयानात रिकॉर्ड किए गए और फिर कल नैब के वकील ने हतमी दलाइल मुकम्मल कर लिए, जिसके बाद आज इमरान खान और बुशरा बीबी के वकला ने दलाइल मुकम्मल कर लिए और गैर मामूली तवील समाअत के बाद अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जिसे अब 23 दिसंबर को सुनाए जाने का इम्कान है। आज क्या हुआ अदालत में, इस वक्त भी अडियाला के बाहर मौजूद हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ शब्बीर डार, बहुत शुक्रिया। अब से कुछ देर पहले समाअत खत्म हुई है, हलीमा खान ने भी बात की, सलमान सफदर साहब ने भी बात की, जो कि इमरान खान के वकील हैं। उन्होंने बताया कि जो आज समाअत इतने लंबा टाइम चली है वो म्यूचुअल कंसेंसस से चली है, दोनों के इत्तफाक से चली है, प्रोसिक्यूशन और डिफेंस के। नाउ फैसला महफूज हो गया है, ये सबसे बड़ा केस है जिसका फैसला अब कहा जा रहा है 23 को आएगा। क्या तासुरात थे, इमरान खान साहब ने क्या बातें की आज? जी शाहजेब साहब, 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का जो फैसला है वो अब बिलाकर पीर 23 दिसंबर को आना है और ये ट्रायल करीबन 1 साल चला है और ये वाहिद केस है बानी पीटीआई का जो इतना तवील चला है, क्योंकि बाकी जो केसेस हैं हमने देखा है कि 2, 3, 4, 5 माह में कंक्लूड हो गए, लेकिन ये वाहिद केस है जो 1 साल तक चला है और इसमें जितनी भी शहादतें पेश की गई नैब की जानिब से, उन पर जिरा का पूरा मौका दिया गया बानी पीटीआई के वकला को। और आज जो समाअत अडियाला जेल में हुई है, जो प्रोसीडिंग्स हुई हैं बड़ी तवील हुई हैं, 6 से 7 घंटे तक ये प्रोसीडिंग्स चली हैं। इमरान खान भी कमरा अदालत में मुसलसल प्रोसीडिंग्स के वक्त मौजूद थे, बुशरा बीबी भी मौजूद थी और आज चूँकि इमरान खान के वकला ने इस केस में अपने हतमी दलाइल दिए हैं, बैरिस्टर सलमान सफदर, उस्मान रियाज गिल और ज़हीर अब्बास चौधरी की जानिब से ये दलाइल दिए गए हैं। इमरान खान अपने वकला के हमरा मुसलसल रोस्टम पर मौजूद रहे और कभी कभार वो जब उनके वकला दलाइल दे रहे थे उस दौरान वो भी दलाइल में शरीक हुए और उन्होंने भी मुतादिद जो है दलाइल दिए अब इस केस के हवाले से। और नैब के जो प्रोसिक्यूटर हैं अमजद परवेज़, उन्होंने भी अपोज़ किया जो दलाइल दिए इमरान खान के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर ने, लेकिन मजमूई तौर पर जो सूरत हाल थी आज और कल भी जो प्रोसिक्यूटर थे नैब के अमजद परवेज़, उन्होंने जब दलाइल दिए तो माहौल अच्छा था। आज भी कमरा अदालत में जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं, जहाँ जो दलाइल हुए हैं वो मुशावरत से हुए हैं और सलमान सफदर ने बल्कि जब उन्होंने अपने दलाइल शुरू किए तो उन्होंने आगाज़ में ये अदालत को बताया, जज साहब को बताया कि ये जो पूरा ट्रायल चला है हम इस पर सवालात
सवालात नहीं उठाएंगे इस ट्रायल पर, क्योंकि इसमें जितनी भी शहादतें पेश की गई या जो भी इल्तिवा हमने हमारी वजह से हुआ इस केस में, लेकिन जब ये केस फैसले के बाद आला अदलिया में जाएगा, हम वहाँ पर भी इस ट्रायल से मुतल्लिक सवालात नहीं उठाएंगे। हम वहाँ पर सिर्फ जो है मेरिट्स पे बात करेंगे, क्योंकि बाकी केसेस में उन्होंने आला अदलिया से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कई मरतबा साइफर केस को भी रिमांड बैक करवाया। इसी तरह तोशाखाना केस के हवाले से भी सवालात उठे, लेकिन इस केस के हवाले से बैरिस्टर सलमान सफदर ने आज अदालत में बताया कि हम इस केस पर कोई जो है सवाल, इस ट्रायल केस से मुतल्लिक कोई सवाल नहीं उठाएगा, बल्कि इमरान खान ने 2-3 मरतबा इस केस के हवाले से खुद भी जो एहतसाब अदालत के जज हैं नासिर जावेद राना, उन पर जो है एतमाद का इजहार किया। क्या इमरान खान साहब ने आज बात की साफियों से, कुछ बताया सिविल नाफरमानी के हवाले से? क्योंकि पहले जनवरी तक की बात हो रही थी, अब उनके वकील कह रहे हैं इतवार की उन्होंने डेडलाइन दे दी है। जी हाँ, इमरान खान ने सिविल नाफरमानी के हवाले से ये बताया कि अगर हुकूमत के साथ हम जो मुज़ाकराती सिलसिला हम कह रहे हैं कि शुरू किया जाए, अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते हैं, जो 2 मुतालबात उन्होंने रखे हैं, वो इन 2 मुतालबात पे वो बात कर रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि अगर मुतालबात नहीं माने जाते इतवार तक, तो हम जो है सिविल नाफरमानी की तहरीक का ऐलान करेंगे। ये उन्होंने आज कहा है। दूसरा, उन्होंने कल जो है पार्टी रहनुमाओं को अडियाला जेल मुलाकात के लिए बुलाया है। 7 रहनुमा है, उसमें एक तो उमर अयूब है, अली मीन गंडापुर है, सलमान अकरम राजा है, इसी तरह अलामा राजा नासिर अब्बास है, साहिबजादा हामिद रजा है। इनको कल मुलाकात के लिए बुलाया और जो उनके वकील है फैसल चौधरी, उनकी जानिब से जो है जेल इंतज़ामिया को बाकायदा इस मुलाकात के लिए दरख्वास्त दी गई है। आप देखना है कि कल उनको इजाज़त मिलती है या नहीं, लेकिन इमरान खान ने सिविल नाफरमानी के हवाले से जी कंप्लीट कीजिएगा जल्दी। इमरान खान ने सिविल नाफरमानी के हवाले से ये ज़रूर कहा है, उनको ये बताया, उनसे ये पूछा गया था कि चूँकि कल ये अनाउंस किया गया था कि पार्टी की जानिब से उनको ये तजवीज़ आई है कि कुछ दिनों के लिए इसको मौखर किया जाए। कल तो आपने कहा था कि इसको हम कुछ दिनों के लिए अभी मौखर कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, ये जो टाइम है इतवार तक का, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ ताकि हुकूमत के साथ जो है मुज़ाकरात शुरू हों, और अगर हमारे मुतालबात माने जाते हैं तो उसके बाद हम सिविल नाफरमानी की तहरीक शायद रोक दें, लेकिन अगर मुतालबात नहीं माने तो हम इस तहरीक का बाकायदा तौर पर आगाज़ करेंगे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों से हमारी इस हवाले से पहले ही बातचीत चल रही है।